वृंदावन की धरती पर आज भी हवा में तेरी बांसुरी की गूंज तैरती है। आज भी जमुना के किनारे तेरे कदमों के निशान फूलों से ढक जाते हैं। आज भी बाल बाल हंसते हैं जैसे तू यहीं कहीं खेल रहा हो। आज भी गोकुल की गलियों में माखन की खुशबू से तेरी शरारत पहचानी जाती है। पर शुरू होता है सब उस अंधेरी रात से, जब मथुरा की जेल की दीवारें भय से कांप रही थी। आसमान गरज रहा था, धरती डोल रही थी और एक दुष्ट राजा का अत्याचार पूरे नगर में छाया हुआ था। कंस का क्रूर वचन गूंज रहा था, देवकी का 8वां पुत्र ही मेरा अंत होगा। और इस डर में उसने अपने ही बहन बहनोई को कैद कर लिया, एक एक संतान का वध कर डाला, जैसे मानवता का गला घोट रहा हो। कंस का क्रूर वचन गूंज रहा था, देवकी का 8वां पुत्र ही मेरा अंत होगा। और इस डर में उसने अपने ही बहन बहनोई को कैद कर लिया, एक एक संतान का वध कर डाला, जैसे मानवता का गला घोट रहा। पर जब समय आता है तो कोई अत्याचारी भी उसे रोक नहीं पाता। अष्टमी की रात रोहिणी नक्षत्र के समय उस अंधेरे में दिव्य प्रकाश फूटा, जैसे स्वयं ब्रह्मांड ने कहा अब धर्म की स्थापना होगी। जेल के भीतर देवकी के गर्भ से एक दिव्य शिशु ने जन्म लिया। 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म, सिर पर मोर मुकुट पीतांबर से आवृत, आंखों में करुणा और ओज का संगम, मुस्कान में विजय का वचन। वसुदेव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, प्रभु आप स्वयं नारायण हैं, मुझे आदेश दे कि मैं क्या करूं। और बालक ने कहा मुझे गोकुल में यशोदा के घर पहुंचा दो और मेरी लीला आरंभ होने दो। वसुदेव ने देखा जेल के द्वार अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और यमुना का जल मार्ग बनाकर विभाजित हो गया। वो शिशु को सिर पर रखकर बिजली की चमक और बादलों की गर्जना के बीच गोकुल की ओर चल पड़ा। यशोदा के घर पहुंचा, बालक को वहां सुलाया और चुपचाप मथुरा लौट आया, जहां कंस को कुछ भी पता न चला कि अब उसका विनाश गोकुल की गलियों में पल रहा है। और फिर शुरू हुई वो लीलाएं जिन्हें सुनकर आज भी भक्तों का मन मोर की तरह नाच उठता है। सुबह का समय, गोकुल की गलियों में माखन मटकी की खनक, ग्वालिनों की पुकार। यशोदा के लाल फिर माखन चुरा ले गए। तेरी आंखों में मासूमियत, होठों पर मुस्कान और माखन से लिपटे हाथ, जैसे सारी दुनिया तेरी इस चोरी में आनंद पा रही हो। कभी तो ग्वाल बालों के संग पेड़ों पर चढ़ जाता, माखन निकाल कर सबको बांट देता, और कभी छाछ की मटकी फोड़कर गली के कुत्तों और बिल्लियों तक को खिला देता। तेरी शरारतों से यशोदा माँ भी परेशान होती, पर जब तेरी बांसुरी बजती तो उनका क्रोध पिघल कर ममता में बदल जाता। एक दिन जब तू माखन खा रहा था, यशोदा माँ ने गुस्से में तुझे बांधने की ठानी, रस्सी लाई, पर बात छोटी पड़ जाती। आखिर में जब तेरी आंखों में आंसू झलक आए तो माँ का दिल पिघल गया। और जब तेरी बांसुरी की तान से यमुना किनारे की लहरें भी ठहर जाती, मोरे पंख फैलाकर नाचने लगते और ग्वाल बाल नृत्य में खो जाते। तेरे स्वर में ऐसा जादू था कि पेड़ भी झूम उठते थे। गाय चरना छोड़कर तेरे पास आ जाती और पक्षी। वृंदावन की धरती पर आज भी हवा में तेरी बांसुरी की गूंज तैरती है। आज भी जमुना के किनारे तेरे कदमों के निशान फूलों से ढक जाते हैं। आज भी ग्वाल बाल हंसते हैं जैसे तू यहीं कहीं खेल रहा हो। आज भी गोकुल की गलियों में माखन की खुशबू से तेरी शरारत पहचानी जाती है। पर शुरू होता है सब उस अंधेरी रात से, जब मथुरा की जेल की दीवारें भय से कांप रही थी। आसमान गरज रहा था, धरती डोल रही थी और एक दुष्ट राजा का अत्याचार पूरे नगर में छाया हुआ था। कंस का क्रूर वचन गूंज रहा था, देवकी का 8वां पुत्र ही मेरा अंत होगा। और इस डर में उसने अपने ही बहन बहनोई को कैद कर लिया, एक एक संतान का वध कर डाला, जैसे मानवता का गला घोट रहा हो। पर जब समय आता है तो कोई
अत्याचारी भी उसे रोक नहीं पाता। अष्टमी की रात रोहिणी नक्षत्र के समय उस अंधेरे में एक दिव्य प्रकाश फूटा, जैसे स्वयं ब्रह्मांड ने कहा अब धर्म की स्थापना होगी। जेल के भीतर देवकी के गर्भ से एक दिव्य शिशु ने जन्म लिया। 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म, सिर पर मोर मुकुट, पीतांबर से आवृत, आंखों में करुणा और ओज का संगम, मुस्कान में विजय का वचन। वसुदेव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, प्रभु आप स्वयं नारायण हैं, मुझे आदेश दे कि मैं क्या करूं। और बालक ने कहा, मुझे गोकुल में यशोदा के घर पहुंचा दो और मेरी लीला आरंभ होने दो। वसुदेव ने देखा जेल के द्वार अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और यमुना का जल मार्ग बनाकर विभाजित हो गया। वो शिशु को सिर पर रखकर बिजली की चमक और बादलों की गर्जना के बीच गोकुल की ओर चल पड़ा। यशोदा के घर पहुंचा, बालक को वहां सुलाया और चुपचाप मथुरा लौट आया, जहां कंस को कुछ भी पता न चला कि अब उसका विनाश गोकुल की गलियों में बन रहा है। और फिर शुरू हुई वो लीलाएं जिन्हें सुनकर आज भी भक्तों का मन मोर की तरह नाच उठता है। सुबह का समय, गोकुल की गलियों में माखन मटकी की खनक, ग्वालिनों की पुकार, यशोदा के लाल फिर माखन चुरा ले गए। तेरी आंखों में मासूमियत, होठों पर मुस्कान और माखन से लिपटे हाथ, जैसे सारी दुनिया तेरी इस जोड़ी में आनंद पा रही हो। कभी तो ग्वाल बालों के संग पेड़ों पर चढ़ जाता, माखन निकाल कर सबको बांट देता, और कभी छाछ की मटकी फोड़कर गली के कुत्तों और बिल्लियों तक को खिला देता। तेरी शरारतों से यशोदा माँ भी परेशान होती, पर जब तेरी बांसुरी बजती तो उनका क्रोध पिघलकर ममता में बदल जाता। एक दिन जब तू माखन खा रहा था, यशोदा माँ ने गुस्से में तुझे बांधने की ठानी, रस्सी लाई, पर हर बार छोटी पड़ जाती। आखिर में जब तेरी आंखों में आंसू छलक गए तो माँ का दिल पिघल गया और उन्होंने तुझे गले से लगा लिया। तेरी बांसुरी की तान से यमुना किनारे की लहरें भी ठहर जाती, मोरे पंख फैलाकर नाचने लगते और ग्वाल बाल नृत्य में खो जाते। तेरे स्वर में ऐसा जादू था कि पेड़ भी झूम उठते थे, गाय चरना छोड़कर तेरे पास आ जाती और पक्षी भी चहचहाना भूल जाते। पर तेरी लीला केवल हंसी खुशी तक सीमित नहीं थी। गोकुल को बार बार असुरों का सामना करना पड़ा। कभी पूतना आई जो विष पिलाकर तेरा अंत करना चाहती थी, पर तूने उसकी प्राण वायु खींच ली। और गोकुल का वो समय जब सूरज ढलने लगता और आकाश सुनहरा हो जाता, तेरी बांसुरी की पहली तान हवा में तैर जाती और उस स्वर के साथ ही यमुना का जल और भी निर्मल हो जाता। गोपियों के हाथ से दूध की मटकी छूट जाती, गाँव का चरना रुक जाता और चारों ओर बस एक ही पुकार सुनाई देती, श्याम आ गए। तेरे कदमों में जैसे चुंबक था जो हर दिल को खींच लेता था। ओ गोपियां अपने घर की चिंता भूल कर तेरी धुन के पीछे पीछे चली आती, जैसे चांदनी अपने चांद के बिना अधूरी हो। तेरी आंखों में वो गहराई थी जिसमें डूबकर हर गम भुलाया जा सकता था। तेरी मुस्कान में वो अपनापन था जो सबसे रोके हुए मन को भी मना ले। यमुना किनारे की वो रासलीला जहाँ आकाश में चांद ठहर गया था, तारे झिलमिलाते हुए नीचे झुक आए थे और वृंदावन के पेड़ अपनी पत्तियों को हिलाकर तेरे गीत की ताल पकड़ रहे। हर गोपी को लगता
तू सिर्फ उसके साथ है, तेरी बांसुरी सिर्फ उसी के लिए बज रही है। ये तेरी लीला की एक में अनेक और अनेक में एक। तेरे नृत्य की गति में ब्रह्मांड घूम रहा था, तेरे पांव की थाप से धरती गूंज रही थी, और तेरी बांसुरी से बहते स्वर जैसे जीवन के सबसे मधुर रहस्य को खोल रहे थे। वो रात समय से परे थी, जहां ना फोड़ का भय था ना जुदाई का ख्याल, पर लीला कभी एक जैसी नहीं रहती। गोकुल और वृंदावन के लिए एक नया अध्याय आने वाला था। मथुरा का राजा कंस जो तेरे जन्म से ही अपने अंत के भय में जी रहा था, उसने तुझे मथुरा बुलाने की योजना बनाई। अखाड़े में मूल युद्ध का बहाना और भीतर तेरे प्राण लेने की साजिश। गोकुल में जब ये संदेश पहुंचा, गोपियों का दिल धक से रह गया। वो तेरे बिना एक पल की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। तेरे जाने की खबर ने रास की धुन को धीमा कर दिया, और यमुना का जल भी जैसे ठहर गया। उस रात गोपियां तेरे पास आई, आंखों में आंसू, होठों पर सवाल, क्यों जा रहे हो? तूने मुस्कुरा कर कहा, ये मेरा धर्म है, मेरा वचन है, पर मेरा दिल वृंदावन में ही रहेगा। तेरे शब्दों ने उन्हें कुछ पल सुकून दिया, पर जुदाई का दर्द तो शुरू हो चुका था। गोकुल का वो समय जब सूरज ढलने लगता और आकाश सुनहरा हो जाता, तेरी बांसुरी की पहली तान हवा में तैर जाती, और उस स्वर के साथ ही यमुना का जल और भी निर्मल हो जाता। गोपियों के हाथ से दूध की मटकी छूट जाती, गांव का चरना रुक जाता, और चारों ओर बस एक ही पुकार सुनाई देते, तेरे कदमों में जैसे चुंबक था जो हर दिल को खींच लेता था। गोपियां अपने घर की चिंता भूल कर तेरी धुन के पीछे पीछे चली आती, जैसे चांदनी अपने चांद के बिना अधूरी हो। तेरी आंखों में वो गहराई थी जिसमें डूब कर हर गम भुलाया जा सकता था। तेरी मुस्कान में वो अपनापन था जो सबसे रूठे हुए मन को भी मना ले। यमुना किनारे की वो रास लीला जहां आकाश में चांद ठहर गया था, तारे झिलमिलाते हुए नीचे झुक आए थे, और वृंदावन के पेड़ अपनी पत्तियों को हिलाकर तेरे गीत की ताल पकड़ रहे थे। हर गोपी को लगता तू सिर्फ उसके साथ है, तेरी बांसुरी सिर्फ उसी के लिए बज रही है। ये तेरी लीला थी, एक में अनेक और अनेक में एक। तेरे नृत्य की गति में ब्रह्मांड घूम रहा था, तेरे पांवों की थाप से धरती गूंज रही थी, और तेरी बांसुरी से बहते स्वर जैसे जीवन के सबसे मधुर रहस्य को खोल रहे थे। वो रात समय से परे थी जहां ना भोर का भय था ना जुदाई का ख्याल, पर लीला कभी एक जैसी नहीं है। गोकुल और वृंदावन के लिए एक नया अध्याय आने वाला था। मथुरा का राजा कंस जो तेरे जन्म से अपने के भय में जी रहा था, उसने तुझे मथुरा बुलाने की योजना बनाई।
पहाड़ में मैं युद्ध का भाव और भीतर तेरे प्राण लेने की साजिश। गोकुल में जब ये संदेश पहुंचा, गोपियों का दिल धक से रह गया। वो तेरे बिना एक पल की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। तेरे जाने की खबर ने रास की धुन को धीमा कर दिया, और यमुना का जल भी जैसे ठहर गया। उस रात गोपियां तेरे पास आई, आंखों में आंसू, होठों पर सवाल, क्यों जा रहे? तूने मुस्कुरा कर कहा, ये मेरा धर्म है, मेरा वचन है, पर मेरा दिल वृंदावन में ही रहेगा। तेरे शब्दों ने उन्हें कुछ पल सुकून दिया, पर जुदाई का दर्द तो शुरू हो चुका था।